अरे बधाइयाँ दोस्तों, बधाइयाँ, लख लख करोड़ करोड़ बधाइयाँ। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन निर्बाध सूर्य अवलोकन के लिए अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। वैसे तो दोस्तों मैंने कल ही बता दिया था कि आज मतलब ये प्रवेश करने वाला है, और टाइम भी बता दिया था कल मैंने, लेकिन वही है ना, लोगों ने देखा ही नहीं वीडियो। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि ये क्या करने वाला है, कैसे क्या है, लेकिन आज फिर से एक बार बताता हूँ। तो दोस्तों, श्री हरिकोटा लॉन्च पैड से 4 महीने पहले शुरू हुई अपनी महत्वाकांक्षी यात्रा का आज आदित्य L1 ने किया सुखद सफलतापूर्वक समापन। $50 मिलियन की लागत से विकसित लगभग 1,500 किलोग्राम का यह उपग्रह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर से सूर्य का अध्ययन करने के लिए समर्पित भारत की प्राथमिक यानी पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला के रूप में काम करेगा। मिशन का उद्देश्य सूर्य के कोरोना का निरीक्षण करना। कोरोना उसकी एक लेयर होती है और इसकी कक्षा से इसकी अत्यधिक गर्मी को समझना है, और यहाँ पर इसकी जो फ्लेयर्स निकलती है, आग की लपटें निकलती हैं, उसका हमारे एनवायरनमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है। आपको पता होगा कि इसकी जो फ्लेयर्स होती है वो बहुत दूर तक, किलोमीटर कई दूर तक जाती है। तो उससे क्या है कि कई बार अगर वो ज़्यादा दूर तक आ जाए तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हिल जाएगा ससुरा, और जो हमारे सैटेलाइट वगैरह हैं वो सब काम करना बंद कर देंगे। बहुत बुरा असर पड़ेगा भाई लोग। यहाँ पर जो L1 नाम है ना, आदित्य L1 मतलब लैग्रेंज बिंदु। ये एक साइंटिस्ट था जिसने इस पॉइंट को खोजा था, उसका नाम लैग्रेंज ही था, तो उसी के नाम पर रखा गया है। और ये पॉइंट ऐसा है कि जिससे ये क्या है कि एक स्थिति में आ जाएगा, मतलब कि ना तो सूरज की तरफ खींचेगा ना ही पृथ्वी की तरफ खींचेगा, तो आराम से वहीं से अवलोकन कर पाएगा पूरे सूरज का कि हाँ भाई किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, क्या क्या, मतलब उसकी जानकारी जो भी है, बहुत सारी जानकारी होती है, वो सब जुटा के हमें इन्फॉर्मेशन देता रहेगा भविष्य के लिए। दोस्तों ये काम की चीज़ है। अभी हमें लगेगा अरे यार क्या फालतू में पैसा बर्बाद करिए, लेकिन याद रखना आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद इसका महत्व हमें समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे आगे काम होने वाले हैं दोस्तों। और हम तो फिर भी बहुत दूर हैं सूरज से अभी भी, लेकिन जो अमेरिका है वो तो सूरज के और भी पास से गया था, बहुत पास पहुंच गया था, और उसने बहुत सारी जानकारियां कलेक्ट की हुई हैं। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो L1 पॉइंट है वो एक ही पॉइंट नहीं है, ऐसे कई और भी 2-3 पॉइंट हैं, मतलब और भी पॉइंट हो सकते हैं, जहां पर क्या होता है कि ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर दोनों का, सन का और पृथ्वी का जो ग्रेविटी फोर्स है वो कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब कि एक स्थिति में आ जाती है कोई भी ऑब्जेक्ट है, वहां से फिर ना तो सूरज की तरफ खिंच पाएगी चीज़, ना ही पृथ्वी की तरफ खिंच पाएगी चीज़। इससे आपको एक और चीज़ समझ में आएगी कि इसका मतलब कभी भी हम सूरज के ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते, क्योंकि भाई अगर ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो क्या होगा कि उसका मास ज़्यादा है, आपको पता है, क्योंकि वो बड़ा भी है, तो क्या होगा कि उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी, जिस वजह से भाई वो खींच लेगा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। तो हमें ऑब्जेक्ट को ज़्यादा पृथ्वी की तरफ ही रखना पड़ेगा, ताकि जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी की ही ज़्यादा पड़े उस पर, ताकि उधर ना जा सके। अब इस L1 पॉइंट को ढूंढ पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि सिर्फ पृथ्वी और सूरज ही तो नहीं है, बाकी और भी तो ग्रह हैं, और भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, उन वो भी खींचते हैं भाई अपनी अपनी तरफ, तो जिस वजह से बड़ी मुश्किल से ये ढूंढा जाता है। खैर मैं ये भी बता दूं, मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जो कि ब्लैक होल से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं, तो जाकर चेकआउट करना चैनल पर। तो आगे यहाँ पर ये है कि इस उपलब्धि की सराहना करते हुए केंद्रीय राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक ट्वीट में कहा, भारत के लिए यह साल कितना शानदार रहा। पीएम मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में इसरो द्वारा लिखी गई एक और सफलता की कहानी। अभी तो और भी सफलता आनी बाकी है भाई, मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो देखना कहीं ब्लैक होल मिशन हो गया और गगनयान है, करवा के ही जाएंगे। आगे लिखा है उन्होंने कि आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है, सूर्य पृथ्वी संबंध के रहस्यों की खोज के लिए अंतिम कक्षा में। अब पॉइंटों में समझते हैं कि ये क्या क्या काम करेगा। तो जो सौर ऊपरी वायुमंडल है, विशेष रूप से क्रोमोस्फेयर और कोरोना, इसकी गतिशीलता, इसके मूवमेंट, इसमें मूवमेंट होता है दोस्तों, ये प्लाज्मा तौर पर जो क्रोमोस्फेयर और कोरोना है उसके हीटिंग प्रोसेस के बारे में हमें समझना है वहाँ पर। और जो पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा है उसकी फिजिक्स को एग्जामिन करना है हमें, और कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत को समझना है, और जो सौर फ्लेयर्स होती है उसके बारे में अध्ययन करना है। सूर्य से उत्पन्न होने वाले कण की गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान करते हुए इन सीटू कण और प्लाज्मा वातावरण का निरीक्षण करना है। सोलर कोरोना और इसके हीटिंग मैकेनिज्म के बारे में एग्जामिन करना है। अब ये सब वीडियो, ये सब के बारे में मैं डिटेल में तो बता सकता हूँ, पर ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और साइंस का हो जाएगा। अब मेरे पास तो यार नॉर्मली वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड ऑडियंस है, तो उनके ऊपर से जाएगा ये सब।
आगे है तापमान यानी टेम्परेचर, वेग यानी वेलोसिटी और घनत्व यानी डेंसिटी माप सहित कोरोनल लूप के प्लाज्मा का निदान करना है। अब तापमान तो भाई टेम्परेचर तो होगा ही गर्म है, तो घनत्व यानी डेंसिटी डेंसिटी भी होगी भैया उसकी तो, और वेग इसलिए होगा क्योंकि वो मूवमेंट कर रहा है। कोरोनल मास इजेक्शन के विकास, गतिशीलता और उत्पत्ति की जांच करना है। अब इसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है, क्रोमोस्फेयर, बेस और विस्तारित कोरोना। तो इन पर होने वाली प्रक्रियाओं के अनुक्रम की पहचान करें जिससे सौर विस्फोट की घटनाएं होती हैं। आगे कि चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी का अध्ययन करें और सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र का माप प्राप्त करना है। और सबसे ज़्यादा जो असर डालती है वो भैया इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो पृथ्वी के वातावरण में और भी हमारे इक्विपमेंट्स में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। अंतरिक्ष मौसम के लिए चालकों को समझने के उद्देश्य से सौर हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता का अन्वेषण करना है। इस मिशन को पिछले साल 2 सितंबर को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। 63 मिनट और 20 सेकंड की उड़ान के बाद इसे सफलतापूर्वक पृथ्वी के चारों ओर 235 मल्टीप्लाई 19,500 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में स्थापित किया गया था। वही है ना, एलिप्टिकल पाथ में ही तो हम मूव करते हैं किसी भी सैटेलाइट को फिर स्थापित करेंगे। इसके बाद इसमें कई सारे चैलेंजेस आए और काफ़ी मतलब हमारा एनवायरनमेंट में यार पत्थर कंकड़ मत्थर कितने वो कुछ बहुत कुछ होता है, तो उनसे सब बचाते ये लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच गया है। वैसे दोस्तों ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स इसके बताए ना कि हमें क्या क्या प्राप्त करनी है जानकारियाँ इससे, वैसे मैं इसे डिटेल में बना सकता हूँ लेकिन यार व्यूज़ आते नहीं है, साइंस की चीज़ें कोई देखेगा नहीं। तो ये वीडियो में बस दोस्तों इतना ही था। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना।